राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ कथाएं जानते हैं। कहते हैं कि हनुमान जी ने महर्षि वाल्मीकि से पहले भी रामायण लिखी थी, लेकिन अपने रामायण को उन्होंने स्वयं समुद्र देवता को समर्पित कर दिया था। आखिर हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया था, इसे अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे ऋषि वाल्मीकि के जीवन का संक्षिप्त वर्णन। कहते हैं कि रामायण लिखने से पहले वाल्मीकि जी एक लुटेरे थे। वह जंगल में खड़े होकर आते जाते राहगीरों को लूट कर और उनसे जो धन प्राप्त होता था उससे अपने परिवार का जीवन चलाते थे, उनका भरण पोषण करते थे। एक समय की बात है, एक बार एक सुनसान जंगल में उन्होंने कुछ ऋषियों को आते हुए देखा और उन्होंने उन लोगों को लूटने का प्रयास किया। इस पर उन ऋषियों ने रत्नाकर से पूछा कि इस तरह के गलत कार्य करके तुम क्या करते हो। तब उन्होंने कहा कि इससे जो धन प्राप्त होता है मैं इससे अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। तब उन ऋषियों ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम अपने परिवार वाले से जाकर यह पूछो कि इसके द्वारा जो पाप कृत्य होता है तो जो तुम लोगों को लूटते हो और उसे जो पाप कर्म करते हो क्या उसमें वह भागीदार बनेंगे। ऐसा सुनकर रत्नाकर की जैसे बोलती बंद हो गई और उनके मन में जैसे सहसा इस प्रश्न को लेकर एक खटकना शुरू हो गया। वह उन ऋषियों को पेड़ में बांधकर और फिर वहां से अपने घर की तरफ प्रस्थान कर गए। उन्होंने घर पर आकर अपने घर वालों से हर एक सदस्य से यह आकर पूछा कि मेरे द्वारा कमाए हुए धन में तो सब भागीदार हैं, परंतु तुम क्या मेरे उस पाप के भागीदार बनोगे जो उस धन कमाने के लिए मैं जो पाप कर्म करता हूँ। रत्नाकर के इस प्रश्न से जैसे पूरे परिवार में सन्नाटा सा छा गया। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। रत्नाकर के प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था, इसलिए कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। इसके पश्चात काफ़ी दुखी मन से रत्नाकर वापस उन मुनियों के पास लौट आए और उनके चरण में गिर गए। रत्नाकर, जिन परिजनों के लिए तुम लंबे समय से पाप कर्म कर रहे हो वही तुम्हारे उस पाप कर्म में भागीदार नहीं बनना चाहते हैं। भला तुम इस तरह का पाप कर्म करके क्या करना चाहते हो। इस प्रकार से ऋषियों ने रत्नाकर को सत्य मार्ग दिखाया और राम नाम का जाप करने के लिए कहा। रत्नाकर इसके लिए तैयार भी नहीं हो गए थे, लेकिन परेशानी यह थी कि वह राम नाम का जाप कर ही नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने ऋषियों ने कुछ सोचकर उन्हें मरा मरा का जाप करने के लिए कहा। तब रत्नाकर मरा मरा करने लगे और मरा मरा कब राम नाम हो गया यह रत्नाकर को स्वयं भी पता नहीं चला। अब रत्नाकर राम नाम का जाप करने लगे, पूरी तरह से उसमें इतने लीन हो गए कि कब उनके शरीर को दीमकों ने अपना घर बना लिया। जब रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि के रूप में अपनी तपस्या पूर्ण करके वापस लौटे तब दीमकों के घर बनाने के कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। लोगों ने उन्हें वाल्मीकि नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया, क्योंकि वाल्मीकि का अर्थ यही होता है कि दीमकों का घर। अब यह तो हुई रत्नाकर से वाल्मीकि बनने तक की कथा। अब जानते हैं कि लिखित रामायण से जुड़ी उस कथा के बारे में कि जो कहती है कि प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान ने सबसे पहले रामायण लिखे थे, लेकिन उन्होंने राम के भक्त से करुणा भाव रखते हुए अपनी लिखी हुई रामायण को समुद्र में प्रवाहित कर दिया था। एक पहाड़ पर बैठे हुए वह बोल रहे थे राम 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 राम। कई शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटे थे और अपना राजपाट संभालने लगे थे, तब हनुमान जी ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव की आराधना की थी और उसी दौरान उन्होंने एक शिला पर अपने नाखून से संपूर्ण रामायण कथा लिख दी थी, जो हनुमत रामायण के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो उन्होंने सबसे पहले भगवान शिव को उसकी पुस्तक भेंट करने के लिए गए थे और वह उसके बारे में सोच रहे थे और कैलाश की तरफ चले गए। लेकिन जैसे ही वह कैलाश पर पहुँचे उन्होंने वहाँ हनुमान जी को पाया और वह देखकर उन्होंने यह भी देखा कि हनुमान जी तो पहले से ही रामायण लिखकर बैठे हैं। यह देखकर वाल्मीकि जी काफ़ी निराश हो गए। ऐसे में हनुमान जी ने उनसे इसका कारण पूछा। क्षमा करें महर्षि वाल्मीकि, क्या मैं आपकी निराशा का कारण जान सकता हूँ? आखिर किस बात से आप इतने निराश नजर आ रहे हैं? तब वाल्मीकि जी कहते हैं, महावीर राम भक्त हनुमान, मैं बड़े ही कठिन परिश्रम से रामायण लिखा है, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब तो मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो रामायण लिखा है उसके समक्ष मेरे रामायण की कुछ भी नहीं है। हनुमान जी तो वैसे ही राम भक्त
को निराश नहीं देख सकते थे। ऐसे में वो वाल्मीकि जी की चिंता भली प्रकार से समझ गए और बोले कि हे ऋषिवर, भला राम कथा कैसे तुच्छ रह सकती है? प्रभु की कथा तो जन तक पहुंचनी ही चाहिए, भले ही वो मेरी लिखी हुई हो या फिर आपकी लिखी हुई हो। हनुमान जी उन्हें समझाने के बाद अपनी लिखी राम कथा वाले शिला को एक कंधे पर उठाया और फिर दूसरे कंधे पर वाल्मीकि जी को बिठा लिया और समुद्र के बीचों बीच जाकर अपनी लिखी राम कथा वाले शिला को उन्होंने भगवान श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में डाल दिया। यह देखकर वाल्मीकि जी काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने हनुमान जी के प्रति काफ़ी कृतज्ञता भी व्यक्त की और उससे भी भक्तजन बन गए। वाल्मीकि जी ने कहा कि हे हनुमान, आप तो धन्य हैं, मैं जीवन भर के लिए आपका कृतज्ञ हो गया और आपका भी भक्त बन गया। आपके जैसा इस समस्त ब्रह्मांड में कोई भी नहीं हो सकता। आपकी महिमा अपरंपार है। क्या आप जानते हैं कि शनिदेव कभी भी बजरंगबली के भक्तों को परेशान क्यों नहीं करते हैं? हाँ दोस्तों, दूसरी कथा इसी से जुड़ी हुई है। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव की कृपा सदैव बनी रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब रावण की पत्नी गर्भवती थी तब रावण ने सभी ग्रहों को आदेश दिया था कि वे उसके होने वाले पुत्र के 11वें भाव में विराजमान रहें, लेकिन शनिदेव ने ऐसा करने से मना कर दिया और 12वें भाव में जाकर स्थित हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से रावण बहुत क्रोधित हो गया था और उसने शनिदेव को बंदी बनाकर कारावास में डलवा दिया था। त्रेता युग में जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका गए थे तो रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी थी। तब हनुमान जी ने लंका घूम घूम कर पूरे लंका में अग्नि प्रज्वलित करके और उसी दौरान उनकी दृष्टि उस कारागार पर पड़ी जहां शनिदेव बंधे हुए थे और उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं और इस तरह कारागार में क्यों कैद हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं शनिदेव हूँ। रावण ने अपने योग बल से मुझे यहाँ कैद करके रखा है। शनिदेव ने अपनी व्यथा हनुमान जी को जब सुनाई, जिसके बाद हनुमान जी ने उन्हें मुक्त करा दिया था। तब शनिदेव ने हनुमान जी से कहा था कि हे हनुमान, मैं आपके उस उपकार को कभी भी नहीं भूलूंगा। आप जो भी मांगोगे मैं उसे पूरा करूंगा। शनिदेव यदि आप मुझे कुछ देना तो हनुमान जी ने कहा कि शनिदेव, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे भक्तों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखिएगा। मुझे वचन दीजिए कि कलयुग में जो भी भक्त मेरी पूजा अर्चना करेगा उसे आप कभी भी परेशान नहीं करेंगे। तब शनिदेव ने उन्हें कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके भक्तों को मैं कभी भी कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा और उन्हें अशुभ फल कभी नहीं दूंगा। मान्यता यह भी है कि तभी से हनुमान जी शनिवार के दिन हनुमान जी की भी पूजा सभी लोग करने लगे। यह भी कहा जाता है कि जब शनिदेव लंका से विदा हो रहे थे तो उन्होंने लंका की ओर अपनी वक्र दृष्टि डाली थी, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में पूरी लंका का विनाश हो गया था। शनिदेव के दिए गए इस वचन के कारण ही हनुमान जी के भक्तों पर कभी भी शनि दशा नहीं लगती है। ऐसा कहा जाता है कि एक समय शनिदेव अपने सामर्थ्य को लेकर अत्यंत अहंकार में भर गए थे और उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनसे शक्तिशाली इस पृथ्वी पर क्या इसे पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है, क्योंकि उनके एक टेढ़ी दृष्टि से लोगों के जीवन में भारी उथल पुथल मच जाती है। इसी घमंड में डूबकर शनिदेव हनुमान जी के पास पहुँचे। उस समय भगवान श्री राम की आराधना में लगे हुए थे हनुमान जी, और शनिदेव ने हनुमान जी पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, परंतु उस दृष्टि का हनुमान जी पर कोई भी प्रभाव हुआ नहीं। इस बात से शनिदेव और भी ज़्यादा क्रोधित हो गए और फिर उन्होंने युद्ध के लिए हनुमान जी को ललकारना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि बानर देखो, मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ, अपनी आंखें खोलो। हालांकि हनुमान जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, लेकिन वे निरंतर अपनी भक्ति में लीन हुए थे। शनिदेव ने उन्हें विचलित करने के लिए कई प्रयास किए, किंतु हनुमान जी टस से मस नहीं हो रहे थे। इससे शनिदेव का क्रोध और भड़क उठा और उन्होंने कठोर स्वर में कहा कि हे वानर, अपनी आंखें खोल, मैं शनिदेव हूँ, तुम्हारे सुख शांति नष्ट कर दूंगा। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा सामना कर सके। फिर तो क्या था, हनुमान जी पर शनिदेव की बातों का इसके बाद भी कोई असर नहीं हो रहा था। शनिदेव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने आकर सामने से मुखर होकर बोलने लगे। तब हनुमान जी ने बड़ी शांति से प्रश्न किया कि आप कौन हैं महाराज, और क्यों इस तरह से क्रोधित हो रहे हैं? कृपया कहीं और जाकर इस तरह का व्यवहार कीजिए, मुझे प्रभु श्री राम का स्मरण करने दीजिए, मेरे ध्यान में विघ्न क्यों डाल रहे हैं? शनिदेव को हनुमान जी की यह बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। उन्होंने हनुमान जी की भुजा पकड़कर और अपनी ओर खींचने का प्रयास किया, पर हनुमान जी ने एक झटके में ही अपना हाथ छुड़ा लिया। तब शनिदेव ने उनकी दूसरी भुजा पकड़ने की कोशिश की, जिससे हनुमान जी को भी थोड़ा क्रोध आ गया और उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट दिया। और यह देखकर शनिदेव का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उन्होंने गर्वपूर्वक कहा कि तुम
क्या तुम्हारे प्रभु श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। फिर तो क्या था। यह सुनकर हनुमान जी को जैसे बहुत बुरा लगा और उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेटकर पहाड़ों वृक्षों पर पटकना शुरू किया और शनिदेव की स्थिति बिगड़ने लगी और वे हनुमान जी से क्षमा मांगने लगे। अपनी भूल का आभास होने के पश्चात तब वह उनसे विनती करने लगे और बोले कि हे वानर राज, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे क्षमा कर दीजिए। भविष्य में मैं आपसे दूर ही रहूँगा, यहाँ तक कि आपकी छाया से भी दूर रहूँगा। तब भी हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ के बंधन से मुक्त किया और कहा कि शनिदेव, ना केवल मेरी छाया से दूर रहना होगा बल्कि तुम मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहोगे। इतना वचन दो। तब शनिदेव ने कहा कि मैं वचन देता हूँ कि आपके भक्तों को कभी भी कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा। तो इसी वचन के कारण शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी परेशान नहीं करते हैं, उन पर अपनी कभी भी टेढ़ी दृष्टि नहीं डालते हैं। इसके बाद हनुमान जी ने शनिदेव को पीड़ा से राहत देने के लिए सरसों का तेल लगाया, जिससे शनिदेव प्रसन्न हो गए और कहा जाता है कि तभी से भक्त शनिदेव पर सरसों का तेल चढ़ाते हैं और उसे कष्ट से दूरी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यह थी हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ कथाएं। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा कहानी और जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।